नए फूल। हरितालिका व्रत को धारण करने वाली व्रती स्त्री को चाहिए कि वे व्रत वाले दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को सूर्य निकलने से पहले जागकर नित्य कर्मों से निपटकर सबसे पहले स्नान करें। सर्वप्रथम शुद्ध स्थान में आटे की चौक पूरकर केले की मंडप बना लें। मिट्टी के शिवलिंग और पार्वती बनाकर स्थापित करें। इसके बाद नए वस्त्र धारण करके आसन पर पूर्व मुख बैठकर देश काल ऋतु मास पक्ष तिथि आदि के उच्चारण के साथ हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि मैं आज तीज के दिन शिव पार्वती का पूजन करूंगी। इसके अनंतर श्री गणेश का उच्चारण करते हुए गणेश जी का पूजन करना चाहिए। इसके बाद ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवाह यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष सवाभ्याभ्यंतर शुचि। इस मंत्र से 3 बार अपने ऊपर जल छिड़कें, 3 बार नेत्र में जल लगावें। इसके बाद पूर्व दिशा में जल से भरा हुआ कलश रखें, दीपक जलावें, हाथ में अक्षत लेकर गणेश जी का आवाहन करें, कलश का आवाहन करें, फिर जल से स्नान करावें, फिर कलश की पूजन कर स्नान कर कलश आदि देवता का ध्यान करें, वरुण का आवाहन करें, फिर भगवान शिव का पूजन करें, शिव पार्वती का ध्यान करें। मंदार माला कुलतालकाय कपाल मालांकित शेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय च नमः शिवाय च नमः शिवाय। फिर हाथ में चावल अक्षत लेकर शिव का आवाहन करें, हाथ में भगवान अक्षत लेकर शिव पार्वती का ध्यान करें। पंचोपचार पूजन करने के बाद भगवान को पूजन कर उपरांत धूप दीप नैवेद्य भोग लगाना वस्त्र चढ़ाना चाहिए। पार्वती को यथाशक्ति टुकली सुरमा लहंगा दुपट्टा सुहाग सिंदूर सहित पिटारी आभूषण आदि चढ़ावें। अक्षत पुष्प धूप तथा दीप दिखावें, सुगंधित पुष्प अर्पण करें, धूप नैवेद्य फिर आरती करें। जल छोड़ करके फिर पंडित को तिलक लगावें, दक्षिणा दें तथा सावधान होकर कथा सुनें। शिव जी की चढ़ी हुई चीज़ें माली को दें, पार्वती की चढ़ी हुई चीज़ें ब्राह्मण को दें। जब कथा समाप्त हो जावे तो एक दोने में चांदी कामा स्वर्ण के पात्र के में पकवान दक्षिणाधर संकल्प कर ब्राह्मण को देवें। फिर दक्षिणा ले कर्म सांगता करें। फिर सब स्त्रियां पार्वती जी पर सिंदूर चढ़ावें और सुहाग लें। चलिए छोड़ दे, हो गया विधान। अब पूजा ध्यान से होगा, कथा सुनिए। तिलक ऐसे कर रहा है, तिलक लगा। नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मणताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। कथा का श्रवण करिए। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मंदार माला कुलितालकाय कपाल मालांकित शेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। मंदार की माला से जिन पार्वती का केश पास अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिवजी की जटा अलंकृत हैं, जो पार्वती दिव्य वस्त्र धारण करी हैं और जो शिव दिगंबर यानी नंगे हैं, ऐसे श्री पार्वती जी तथा शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणी कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधि विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं।
शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में भगवान विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियों का सब पाप से मुक्ति मिलता है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिन पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृत्तांत से मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था? यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीय और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक एक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष हैं, उस पर्वत पर लगे हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरण करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनमें स्फटिक, रत्न, वैदुर मणि आदि की खानें भरी हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम बर्फ से आच्छादित रहते हैं। गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती है। हे पार्वती, तुमने बाल्याकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पी करके व्रत किया था। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खा करके तुमने वहाँ पर व्रत किया था। माघ मास में तुम जल में बैठ करके मेरा घोर तपस्या की थी। बैसाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तापती थी। सावन के महीने में जब जल बरसता था तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में रहा करती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट को देखकर बड़े परेशान होते थे। वे चिंता में पड़ गए कि अपनी कन्या किसको दूंगा। उसी समय नारद वहाँ आ रहे थे और उन्हें देख तुम्हारे पिताजी बड़े प्रसन्न हुए। मुनि श्रेष्ठ नारद उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिर के अर्घ्यपाद्य आसन आदि देकर तुम्हारे पिताजी ने उनका पूजन किया। हे स्वामिनी, आप किस लिए आए हैं? और भाग्य मेरा कि संत का दर्शन हुआ। आपके आने का कारण जानना चाहता हूँ। वदस्व मुनि सप्तमं महाभागेन संप्रात तुद्यागमनं मुक्तमं। नारदवाच, स्वं शैलेन्द्रं मद्व्यक्तं विष्णुनां प्रेषितो असम्यहं योग्यं योगिन्यां दातव्यं कन्यारत्नमिदं त्वया। वासुदेव समो नास्ति ब्रह्मसूत्र शिवादिषु। नारद जी ने कहा, हे पार्वती, हे पर्वतराज, सुनो, मैं भगवान विष्णु के द्वारा भेजा गया तुम्हारे पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्या भगवान विष्णु को दे दो, क्योंकि भगवान विष्णु इससे बड़े प्रसन्न हैं। इसके पूजन पाठ से भगवान विष्णु के समान योग्य ब्रह्मा, इंद्र और शिव कोई नहीं है। इसलिए शिव और ब्रह्मा को न देकर भगवान शिव को अपनी कन्या दे दो। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं, तो मैं उन्हें ही अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर शंख चक्रता गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़ करके नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे नारायण, सुनिए, मैं आपका विवाह पक्का कर दिया।
उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला है। तब पिता की बात सुनकर बिना उत्तर ही दिए तुम अपने सखी घर चली गई थी। वहीं जाकर जमीन पर सोकर खूब रो रही थी। तुमको इस तरह विलाप करते देख एक सखी ने पास आकर कहा, हे देवी, तुम क्यों इतनी दुखी हो, इसका कारण बताओ। पार्वत्यवाच सखी स्वमं प्रीत्वा मनोविनिश्चित मम महादेवं च भर्तार करिष्येऽहं न संशयः। तुम्हारी जो कुछ इच्छा है वो मैं पूर्ण करने की कोशिश करूंगी, तुम बताओ। पार्वती ने बोला, मेरी कुछ अभिलाषा है, वो सिर्फ एक है कि मैं भगवान शिव को अपना पति बनाना चाहती हूँ। इसमें भी कुछ संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया, इससे मैं अपने शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती की इस बात सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन में चलते हैं जहाँ तुम्हारे पिता को पता भी ना चले, और वहीं किसी कंदरा में तुम घोर तपस्या करना, भगवान शिव प्रसन्न होंगे। तब तुमने हम सखियों के साथ चली गई और कंदरा में जाकर तपस्या करने लगी। इधर पिता ने बार बार सोचा कि विष्णु भगवान को मैं क्या जवाब दूंगा, जब बारात आएगी तो विवाह कैसे होगा। यही सोचकर गिरे और मूर्छित हो गए। गिरिराज जब मूर्छित हो गए, समस्त प्रजा में पता चल गया कि पार्वती नहीं है, पार्वती को कोई उठा ले गया। चारों तरफ समस्त सैनिक घूमने लगे। हाय पुत्री करके तुम्हारे पिता रोने लगे। तब तुम्हारे पिता ने उसी जंगल में गए जिस जंगल में तुम रहती थी, और भाद्रपद हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया तिथि शुक्ल पक्ष का आया। तुमने बालू की प्रतिमा बनाकर मेरी घोर पूजन की। तुम्हारे पूजन के प्रभाव से, रात भर जागरण के प्रभाव से मैं प्रसन्न होकर प्रकट हुआ। तुमसे पूछा क्या चाहिए, तुमने कहा मुझे पति के रूप में आप चाहिए। तो मैंने तथास्तु कह के वहाँ से चला गया। पिता तुम्हारे जब वहाँ पहुँचे तो उस समय तुम बालू की प्रतिमा को नदी में प्रवाहित कर रही थी। पिता ने तुम्हें देखा, दौड़कर तुम्हारे पास गए, गले से लगाकर पूछा क्या बात है, क्यों घर छोड़कर आई। तुमने उत्तर दिया कि आप मेरा विवाह बिना मेरी मर्जी के विष्णु भगवान से कर रहे हैं, जो मुझे नहीं पसंद है, मैं घर नहीं जाऊंगी। पिता ने आश्वासन दिया, मैं तुम्हारा विवाह शिव से करूंगी। तो तुमने वहाँ से चली आई और बाद में तुम्हारा विवाह मुझसे किया गया। कहें चूँकि सखियों ने तुमको हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरि, और तालिका माने सखिया होता है। तो हरि तालिका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सखियों ने तुमको हर कर ले गई थी। और इस व्रत को जो भी कुंवारी कन्या करेगी उसे भगवान शिव की तरह उत्तम वर मिलेगा। सौभाग्यवती स्त्री जो करेगी उसे भगवान शिव की कृपा से उसके पति पर कोई संकट, विघ्न, बाधा नहीं आएगी। कहें शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, स्त्री जात की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाता हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है, यत्न पूर्वक भगवान शिव का यह पूजन करे। केले के खंभे आदि से सुशोभित सुंदर सा मंडप बनावे, सुंदर वस्त्र बिछावे, भगवान शिव का वहाँ पर एक सुंदर सी प्रतिमा स्थापित कर गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजन करे। अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जंबरी, निबुआ, लौंग, अनार, नारंगी जो फल मिल सके उस फल को शिव को चढ़ावे। इसके बाद गंध धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें। माँ पार्वती से प्रार्थना करें, हे शिवे, हे शिव स्वरूपिणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली, हे शिव स्वरूपे, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। हे नारायणी, हे शिव रूपे, आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणे, आपको नमस्कार है। हे जगत धात्री, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, आपको नमस्कार है। संसार के भय से भयभीत मुझ दिन की रक्षा करो। इस कामना की पूर्ति